जब जब इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, मुख्य चुनाव आयुक्त पे ही पक्षपात का आरोप लगता है, खास करके अपोजिशन द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति ऐसा क्या है जो जिसमें पक्षपात का आरोप लगता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति जो होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें रिकमेंडेशन होता है 3 सदस्यीय पैनल का। उस 3 सदस्यीय पैनल को लेके ही प्रॉब्लम खड़ा होता है। वो क्या है, जो 3 सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री रहेंगे और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री रहेंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे। तो जब 3 मेंबर उसका रिकमेंडेशन देगा, उस 3 मेंबर में 2 जो है वो सत्ता पक्ष का ही लोग रहेगा, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो कोई भी जो पास होगा, किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना पड़ेगा, तो 2-1 तो हमेशा रहेगा, क्योंकि जिसको प्रधानमंत्री वोट करेगा मतलब प्रधानमंत्री चाहेगा, उसी को कैबिनेट मंत्री चाहेगा। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यदि नहीं भी वोट करे तो ये 2-1 से हमेशा पास हो जाएगा। तो हमेशा मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो अब जो भी जिसका भी केंद्र में सरकार रहेगा उसी के हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होगा। अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है, लेकिन इसमें नियुक्ति में पहले था जो प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस, ये 3 रहते थे। तो चीफ जस्टिस जो है वो निष्पक्ष होते थे और इधर एक सत्ता पक्ष और विपक्ष का। तो उसमें चुनाव में जो भी होता था चुनाव, तो उसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं था, लेकिन इसमें सबको प्रॉब्लम होता है। फिर इसके बाद इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का जो प्रक्रिया है ये लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, उसके इनकेपेबिलिटी पे उनको हटाया जा सकता है। और इसका भी हटाने का भी जो प्रक्रिया है ये अंतिम मुहर राष्ट्रपति का लगता है। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।